शिक्षा संस्थान में समानता और भेदभाव मिटाने के इरादे से लाए गए यूजीसी कानून। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर हथौड़ा चला दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाले बागची की पीठ ने इन नए नियमों के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभावी से रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले की अगली सुनवाई नहीं होती तब तक पुराना यानी कि 2012 के नियम ही प्रभावी रहेंगे। कोर्ट की इस टिप्पणी ने केंद्र सरकार और यूजीसी की मुश्किलें तो बढ़ा ही थी और साथ ही साथ कई लोगों को थोड़ी राहत भी दी है, क्योंकि सीजेआई ने इन नियमों को दुरुपयोग के लायक बताया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, जिसमें केंद्र सरकार को अपना रुख रखना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जनवरी 2026 को देश की उच्च शिक्षा संस्थान में समानता को बढ़ावा देने वाली संविधि विनियम 2026 की अधिसूचना जारी की थी। इस नियमों का मुख्य उद्देश्य कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाति, धर्म, लिंग और विकलांग के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना था। इन नियमों के तहत हर यूनिवर्सिटी में एक इक्वालिटी कमेटी और इक्वालिटी हेल्पलाइन बनाने का प्रावधान था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया। उन्होंने नियमों की भाषा पर भी सवाल उठाते हुए कहा, प्रथम दृष्टया ये नियम स्पष्ट है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। क्या हम 75 साल की संवैधानिक प्रगति के बाद एक जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने के बजाय पीछे की ओर जा रहे हैं? जस्टिस बागची ने अमेरिका के पुराने सेग्रीगेट स्कूल्स, नस्लीय भेदभाव वाले स्कूल का उदाहरण देते हुए चेतावनी दे दी कि शैक्षणिक संस्थानों को भारत की एकता का प्रतिबंध होना चाहिए, न कि उन्हें जाति के आधार पर विभाजित वातावरण बनाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नियमों को जाति तटस्थ होना चाहिए ताकि किसी भी छात्र के साथ, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, भेदभाव ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव भी दिया कि वह इस मामले की जांच और नियमों को फिर से तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति की एक कमेटी गठन करे। यह कमेटी विशेषज्ञों, शिक्षावादियों और कानूनी जानकारों से मिलकर बनेगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए नियम समावेशी हो और किसी एक वर्ग को निशाना न बनाए। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार जल्द ही इस हाई लेवल कमेटी का गठन कर सकती है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले कहा था कि इन नियमों का उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, लेकिन अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार को इन नियमों की शब्दावली में बड़े बदलाव करने होंगे। इस रोक का मतलब है कि फिलहाल विश्वविद्यालयों में इक्वालिटी कमेटी का गठन और 2026 के सख्त दंडात्मक प्रावधानों पर ब्रेक लग गया है। अब कॉलेजों को पुराने 2012 के नियमों का पालन करना होगा। यह फैसला उन लाखों छात्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जो खुद को इस नियमों से असुरक्षित महसूस भी कर रहे थे। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार द्वारा गठित होने वाली कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जो 13 मार्च को होने वाली है। फिलहाल देखिए, स्वर्ण समाज, छात्रों, उन सभी को बड़ी राहत अब मिल गई है जो सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आए। सड़क पर अपनी मांगों को लेकर के इस काले कानून के बारे में कह रहे थे कि इसे वापस लो, गो बैक यूजीसी कानून। अब देखना होगा क्या कुछ केंद्र सरकार के द्वारा गठन होने वाली कमेटी में निकलकर सामने आता है। बने रहे हमारे साथ, तब तक।